आप लोगों को इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल और अल्लाह ताला इसका सवाब मुझे अता करे। ठीक है, मैं आपको सिखाऊं, उसका सवाब अल्लाह मुझे अता करे। तो आप में से भी कोई चाहे, या हमारे देखने वालों में से, हमारे ऑडियंस में से, हमारे व्यूअर्स में से भी अगर जो चाहे तो इस नेक काम के लिए मदद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ज़कात की रकम इसमें नहीं चलेगी। आप फी सबीलिल्लाह जो पैसा देना चाहें दे सकते हैं। अगला सवाल हमारा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए किस गार में मकड़ी ने जाला बुना था? ऑप्शन ए गार हिरा, ऑप्शन बी गार नसारा, ऑप्शन सी गार उहुद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार सवाल सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए किस गार में मकड़ी ने जाला बुना था? ऑप्शन ए गार हिरा, ऑप्शन बी गार नसारा, ऑप्शन सी गार उहुद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप चाहें तो आपके पास लाइफ लाइन बची हुई है, यूज कर सकते हैं, 50-50 करवा सकते हैं, किसी को फोन करके पूछ सकते हैं, या ऑडियंस में से किसी से पूछ सकते हैं। हड़बड़ी में एक गलत जवाब अगर आप देंगे तो आपको पता है कि ये चौथा सवाल है जो 80 रुपये के लिए है और वो आप खो देंगे। इनमें से कोई नहीं। आपने हड़बड़ी कर दी और आपने चुना ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आप कोई और ऑप्शन चुन लेते तो गलत होता। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। आप जीत गए हैं 80 रुपये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गार में पहुंचे तो कुफ्फारे कुरैश आपका पीछा करते करते गार तक पहुंच गए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मकड़ी को भेजा, कबूतर को भेजा। मकड़ी ने आकर के जाला तना, इतना पुराना जाला तन दिया कि देखने से लगता था कि 100 साल पुराना जाला है। और दूसरा, कबूतरी ने आकर के अंडा भी दे दिया, और कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि इतना पुराना मामला है, उसके नीचे से अगर कोई आदमी जाएगा उसके सामने से तो वो तो टूट जाएगा ना जाला, और कबूतरी का अंडा भी गिर जाएगा। लेकिन वहाँ अंडा भी मौजूद है, जाला भी मौजूद है, तो उसको क्रॉस करके कोई इंसान अंदर जा ही नहीं सकता। और जानते हैं वो कहाँ हुआ था? वो गारे सौर में हुआ था, जो हमने ऑप्शन में रखा ही नहीं था। इस बात को चेक करने के लिए कि देखें कि आपने सही से याद किया है या नहीं। आगे भी जिनसे सवाल होगा हो सकता है उनके पास ऐसा ही कुछ आए। तो चलिए, सुभान अल्लाह, आपने जीत लिया 80 रुपये। अब आपके सामने आ रहा है आपका 5वां सवाल 150 रुपये के लिए। ये रहा, ताबई किसे कहते हैं? और ऑप्शन गौर से सुनिए। ऑप्शन ए जिसने बहालत ईमान नबी को देखा, ऑप्शन बी जिसने बहालत ईमान सहाबी को देखा, ऑप्शन सी जिसने बहालत ईमान अल्लाह ताला को देखा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपको सवाल फिर से समझा दें। आपका सवाल है, ताबई किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा, जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी को देखा, जिसने ईमान की हालत में अल्लाह ताला को देखा, और आखिरी है बी और डी दोनों, यानी नबी को भी देखा और सहाबी को भी देखा, वो होता है ताबई। और डी में है ये। अब आप चुन लीजिए। ये सवाल 150 रुपये के लिए है। अगर आप सही जवाब देंगे तो 150, और गलत जवाब देंगे तो आपका पैसा कटेगा नहीं, 80 रुपये फिर भी आपको मिलेगा। और आप चाहे तो लाइफ लाइन भी यूज कर सकते हैं, आपके पास मौजूद है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या? ऑडियंस। ऑडियंस पूल। ऑडियंस में से सब बताएंगे, अब आपको चुनना है। ऑडियंस आप तैयार हो जाइए, आपको बताना है जवाब। ए बी सी डी बोलना है। इनमें से जो है, आप कुछ नाम नहीं बोलेंगे, हम आपको नाम फिर से सुना दे रहे हैं। ऑप्शन ए जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा, ऑप्शन बी जिसने ईमान की हालत में सहाबी को देखा, ऑप्शन सी जिसने ईमान की हालत में अल्लाह ताला को देखा, ऑप्शन डी जिसने ए और बी दोनों सही।
बोलिए। हाँ, ऑप्शन, चलिए अब आपके ऊपर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। हो सकता है कि वो सब मिल करके आपको गलत बता रहे हो, तो आपका 150 रुपया चला जाएगा। आप सोच लीजिए, जाने। आपके पास आखिरी मौका है और आपने लाइफ लाइन खत्म कर लिया है। और ये छठा सवाल जो आने वाला है ना, इसमें आप लाइफ लाइन यूज नहीं कर सकेंगे। तो आपके जवाब को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। सुभान अल्लाह, आपके साथियों ने आपका बहुत साथ दिया। आपके साथियों ने आपका बहुत साथ दिया, आपको 150 रुपये जिताया इन लोगों ने। पार्टी तो बनती है। चलिए आखिरी सवाल आपके सामने आने वाला है। चलिए मैं आपको ताबई के बारे में थोड़ा। सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद से मुलाकात की हो। देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ सहाबी हो सकती आंख ना हो, नाबीना हो, तो उन्होंने सोहबत इख्तियार की, साथ में रहे हुजूर के। जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे लेकिन सहाबी थे। ऐसे ही कोई ताबई है तो वो जो सहाबी को ईमान की हालत में देखे या उनके साथ रहे, उनकी सोहबत पाए, उनको बोलते हैं ताबई। चलिए तो आपके सामने छठा और आखिरी सवाल आने वाला है 300 रुपए के लिए। आपके सामने ये रहा। कुरान मजीद का सबसे पहले उर्दू में तर्जुमा किसने किया? ऑप्शन ए शाह रफीउद्दीन, ऑप्शन बी शाह फसीहुद्दीन, ऑप्शन सी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, ऑप्शन डी सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी। ऑप्शन ए। आपने कुछ सोचा? हाँ। आपने सोचा नहीं और जवाब दे दिया। ये 300 रुपए का सवाल है आपके सामने। बगैर सोचे जवाब देते हैं। फिर सोच लीजिए एक बार। सोच लिया? लॉक कर। लॉक कर दें। लॉक। ऑप्शन सी ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आला हजरत ने भी तो तर्जुमा किया है ना कंजुल ईमान उर्दू में, अपने पता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तर्जुमा है कुरान शरीफ का तर्जुमा कंजुल ईमान, और उन्होंने भी किया है तर्जुमा ए बी मतलब उर्दू में। तो उसको क्यों नहीं कहा आपने? जो लिखा था वही का। क्योंकि क्योंकि आप बोलिए। क्योंकि पहला, सबसे पहले उर्दू में जिसने तर्जुमा किया है उसका नाम है शाह रफीउद्दीन। आला हजरत बाद के आदमी है, उन्होंने ये तर्जुमा किया। बिल्कुल सही जवाब। सुभान अल्लाह। आप माशाअल्लाह। अब आप खड़े हो जाइए। आपने जीता है 300 रुपये। आपके सामने हम कैमरे के सामने आपको ये